आज जो इस मंच से सम्मानित हुआ है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई आईजी है, कोई डीआईजी है, कोई कंपनी का डायरेक्टर है, और मुझे कई जगह से सूचना मिलती हैं कि जब से हमारे विभाग में जैन साहब आए हैं तब से इसमें बियर वाइन पीना बंद हो गया है। तब से पार्टी मीटिंग में जो भी हैं वे सब शाकाहारी भोजन ही करते हैं। रात्रि की पार्टी होना बंद हो गई है। जैन साहब क्या आए हैं, हमारे पूरे शहर का वातावरण परिवर्तित हुआ है। पूरी कंपनी के लोगों में ईश्वर भक्ति की भावनाएं बनी हैं। पूरी कंपनी में जो विसंगतियां, हमारे डिपार्टमेंट में जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां थीं, इन जैन साहब की आने से ये है हमारे प्रतिभा सम्मान का बहुआयामी उद्देश्य और इसके दीर्घगामी प्रभाव। तब शुरू में तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन मुझे विदेशों से बहुत जगह से जैन और जैनेतर, क्योंकि ये मीडिया के माध्यम से देश विदेश में जाता है, तो मुझसे बहुत लोगों के ऑफर आए हैं इस कार्यक्रम को आप चालू रखें। अभी आसाम के एक सज्जन आए थे कार्यक्रम में, उनने कहा हमारे बच्चों का धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से वो प्रतिभा सम्मान आपके प्रबुद्ध वर्ग के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम को भी टीवी पे देखते हैं, और वे और किसी महाराज का नाम जाना या नहीं जाने, लेकिन आपके नाम की बात आती है तो वे बच्चे दर्शन के लिए, और वे बच्चे हमें भी बड़ा सम्मान बहुमान देते हैं। तो निश्चित ये एकेडमिक कार्य हैं, इन कार्यक्रमों का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जन सामान्य को तो लगता है क्या होता है इन सब चीज़ों से, लेकिन पूरे देश का, पूरे भारत की जैन समाज का यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कोई बाल नहीं है, जिस कार्यक्रम में कोई भाषा की पाबंदी नहीं है, जिस कार्यक्रम में किसी भी प्रदेश से संबंध नहीं है, कोई भी महावीर के भक्त हैं, नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक हैं, अहिंसा में श्रद्धा आस्था रखते हैं, ऐसे सभी। तो ये है पूरे जैन समाज का। इसमें दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरहपंथी, और सबसे बड़ी विशेषता इस कार्यक्रम की है कि इस कार्यक्रम में आने वाले ऐसे ऐसे छात्र छात्रा अभिभावक होती हैं जीवन में पहली बार दिगंबर साधु के दर्शन करते हैं, पहली बार जैन मंदिर के करते हैं। ऐसे राज्यों से छात्र छात्रा आते हैं, पूरे राज्य में जैन मंदिर ही नहीं है। इसी आगरा में जब हुआ था मेरा चातुर्मास, तो गोवा से एक निर्मल सर में हुआ था जीबूडोला में। गोवा से एक छात्रा, जब हम जनरल मीटिंग में बैठते हैं बच्चों के साथ, तो छात्रा ने कहा हमारे तो पूरे गोवा प्रदेश में दिगंबर जैन मंदिर ही नहीं है। जब मुझे मालूम हुआ, वहाँ के समाज से संपर्क किया, और गोवा एक बहुत सुंदर दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है। हम केवल सम्मान नहीं कराते हैं, हम बच्चों की, समाज की और बहुआयामी उन जगह का कैसे विकास हो सकता है, संस्कारों का शंखनाद करने वाला हमारा देश है। और यह संस्कार अगर जीवित रहेंगे तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र गौरव की अनुभूति करेगा। तो इसमें बहुत तरह के उद्देश्य हमारे प्रतिभा सम्मान। ये अखिल भारतवर्षीय प्रतिभा सम्मान पूरे भारत की जैन समाज की प्रतिभाएं क्रीम लगभग 22 राज्यों से 22 से लेकर 25 के राज्य के केंद्रीय बोर्ड और राज्य स्तरीय बोर्ड की प्रतिभाएं यहाँ हैं। अखिल भारतवर्षीय प्रतिभा सम्मान कराने का उद्देश्य मेरा रहा किस तरह से हमारे भारत में जैनों का जहां पास्ट में योग था, वहीं वर्तमान में, और वह हमारे पूर्वजों की गौरवशाली संस्कृति केवल भारत में ही नहीं, विश्व में ईमानदारी, प्रामाणिकता, कर्तव्य निष्ठता
समर्पण, गॉड प्रियर, वृद्धों की सेवा और बहुत तरह की विशेषताएं समाज की रही हैं। हम पूरे भारत में या विश्व में 1.5 व्यक्ति हैं, बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन हमारे पास क्वालिटी है, क्वांटिटी भले ही लेकिन क्वालिटी हमारे पास, और वह क्वालिटी आगे चलती रहे, ये हमारा और आपका दायित्व कर्तव्य बनता है। विलासिता, कलयुग का प्रभाव, अश्लीलता का प्रभाव और बहुत तरह की नकारात्मक सोच देश में बढ़ती जा रही है। हम प्रतिभा सम्मान के माध्यम से सोच सकारात्मक कैसे बना सकते हैं और अपने परिवार, अपने समाज, अपनी उस प्रतिभा के द्वारा विश्व में भगवान महावीर की अहिंसा, विश्व में तीर्थंकर ऋषभदेव जैसे से लेके महावीर पर्यंत असंख्यात 24 हो गई हैं। ये जैन धर्म अनादि काल से चल रहा है, वो अनंत काल तक चलता रहेगा। कल एक अभिभावक मेरे से पूछ रही थी, हम कैसे विश्वास करें कि जैन धर्म का कोई निर्माता नहीं है। हम छोटा सा काम करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई रूपरेखा बनती, योजना बनती है। यही तो जैन धर्म की विशेषता है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया गया तो कोई विशेषता नहीं है। तो यह पूरा विश्व, ये पूरी सृष्टि अनादि निधन है, वो अनंत काल तक चलती रहेगी। इसमें परिवर्तन, युग परिवर्तनशील है, देश परिवर्तनशील है, संसार भी परिवर्तनशील है। तो इस प्रतिभा सम्मान के माध्यम से हर छात्र छात्रा डिप्रेशन मुक्त कैसे रह सकता है। मेरी मानसिकता बहुत विपरीत जैसी बनती जा रही है। अगर डिप्रेशन नहीं है तो शायद वह स्टूडेंट कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी मनोवृत्ति बताना चाह रहा हूं। और भारतीय संस्कृति विशेष रूप से यह धार्मिक आचार विचार और जैन धर्म का मतलब जो तनाव मुक्त जीवन जीना सिखाए, वह तो भारतीय अहिंसा का पुजारी कहलाएगा। और जो तनावों का शिकार होगा, क्या वह अहिंसा का पुजारी हो सकता है? ये जिज्ञासा मेरी आपसे है। हमारी भारतीय संस्कृति तो तनाव मुक्त संस्कृति रही है। हमारी भारतीय संस्कृति तो आचार प्रधान संस्कृति रही है। हमारी भारतीय संस्कृति तो एक श्रेष्ठ उच्च विचार, नैतिक सदाचार, मानवीय विचारों की संस्कृति रही है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सेवा, परोपकार, सहयोग की संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति स्वार्थ में संस्कृति नहीं रही है। और जो व्यक्ति जितना स्वार्थी होगा उतना ज्यादा तनावों का शिकार बन सकता है। जिसके जीवन में जितनी कामनाएं होंगी, जिसके जीवन में जितनी वासनाएं होंगी, जिसके जीवन में जितनी अपेक्षाएं होंगी, वो उतना तनावों का शिकार होगा। तो इस प्रतिभा सम्मान के माध्यम से हम पूरे विश्व में अहिंसा की पहचान, मानवीयता की पहचान, कलयुग को जो सतयुग बना दे वह कहलाता है भारतीय, वह कहलाता है परमात्मा का भक्त, वह कहलाता है जैन कुल में जन्म लेने वाला। और जो सतयुग को कलयुग बना दे, यह है विलासिता का प्रभाव, यह है भौतिकता का प्रभाव, यह है अधर्म का प्रभाव, यह हिंसा का प्रभाव, यह है नेगेटिव सोच का प्रभाव। यह प्रतिभा सम्मान के माध्यम से हम हर स्टूडेंट श्रेष्ठ बन सके,
विल पावर बढ़ा सके। आज होमोग्लोबिन निरंतर ह्रास की ओर घटता जा रहा है। एक कर्तव्य निष्ठा इस प्रतिभा सम्मान के माध्यम से हम स्वार्थी नहीं बने, हम करुणा, दया, वात्सल्य, सेवा की भावना जगाते हुए देश और राष्ट्र और विश्व का हम गौरव कैसे बढ़ा सकते हैं। 7-8 आबादी वाले इस विश्व में हम अहिंसा के द्वारा, सदाचार के द्वारा, प्रामाणिकता के द्वारा पहचान बना सकते हैं। जैन धर्म एक जीवन में जीने की कला, जैन धर्म एक मानवीय गुणों का विकास, जैन धर्म सर्वांगीण जो विकास कराए वह जैन धर्म कहलाता है। तो समय काफी होता जा रहा है। अभी आपने मनोज जी से बहुत तरह की चर्चाएं सुनी। आम धारणा यह है प्रबुद्ध वर्ग के अंदर धार्मिक इंटरेस्ट नहीं होता है। आम धारणा यह है युवा युवती के अंदर धार्मिक आस्था कम होती जा रही है। लेकिन मैंने अपने जीवन में विपरीत अनुभव किया। जितनी श्रद्धा आस्था मैंने युवा पीढ़ी और पढ़े लिखों के अंदर देखी, प्रबुद्ध वर्ग के अंदर देखी, मुझे लगता है जो वर्षों से पूजा पाठ, मंदिर और धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं उनके अंदर उस तरह की श्रद्धा आस्था न हो। शर्त एक है, हमारी युवा पीढ़ी हर चीज को विज्ञान की कसौटी पे कसकर के तब से स्वीकार करती है। यद्यपि धर्म श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, फिर भी हम लोगों का प्रयास रहता है कि धर्म आइंस्टीन जैसा वर्ल्ड का वैज्ञानिक और जो कहता था अगर मेरा पुनर्जन्म हो, जैन धर्म के साधुवाद अनेकांतवाद से बहुत प्रभावित थे और वे कहते थे अगर मेरा पुनर्जन्म हो और मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल जैन धर्म में। ये वर्ल्ड के वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं। आपके मन में कभी हीन भावना आ सकती है, कभी कोई फ्रेंड, आपकी सहेली क्या है जैन धर्म में है, कहाँ आपके नंगे बाबा रहते हैं, ऐसी बहुत तरह की जब बातें कहते हैं तो आप जवाब नहीं दे पाते तो शर्मिंदा की अनुभूति करते हैं। क्या रखा है धर्म में, क्या रखा है पूजा पाठ में, जिंदगी मिली है, खाओ पियो और मौज आओ उड़ाओ, ये सब बुढ़ापे की चीज़ है। इस तरह की बहुत तरह की बातें आपके बीच में आ सकती हैं। लेकिन धर्म एक जीवन में जीने की कला है। धर्म जो जीवन में ताजगी लाता है, धर्म जो मानसिक तनावों से मुक्त लाता है, धर्म जो माता पिता से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, आत्मा से जोड़ता है और हमारे जीवन में जो सुप्त शक्तियों को जगाए वह धर्म कहलाता है और शक्तियों को छुपा दे, विदा करा दे, वह अधर्म पाप कहलाता है। धर्म केवल स्वर्ग पुण्य मोक्ष की चीज नहीं है, धर्म एक जीवन में जीने की कला है। और एक बात मैं कहता रहता हूँ, धर्म केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों गिरजाघर में ही नहीं होता है, धर्म धर्म ग्रंथों में नहीं है, धर्म साधु संतों के पास नहीं है। धर्म तो जो 24 आवर्स जिसका आनंद लिया जा सके वह धर्म कहलाता है। ऐसा धर्म हम सबके जीवन में हम सबको आनंद कर सके। तो धर्म फालतू की चीज़ नहीं है, धर्म एक कर्तव्य का पालन करना ये सिखाता है। और पर्यावरण को लेकर आप सब आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र विश्व परेशान है। धर्म के द्वारा हम पर्यावरण को कैसे शुद्ध बना सकते हैं। बाह्य प्रदूषणों को दूर करने के लिए तो राज्य सरकार, मोदी सरकार, ट्रंप सरकार सब प्रयास कर रही हैं और धर्म हमारे अंतरंग कषाय, पाप भावना, दुर्भावना, अश्लीलता, कामुकता, दुर्भावनाओं को सद्भावनाओं में बदल दे, ये है धर्म क्रियाओं का उद्देश्य, लक्ष्य। अब अपनी आप जिज्ञासाएं जो भी आपके मन में बहुत तरह के प्रश्न उभरते हैं, आपके मित्र मंडली में या अन्य जो भी आपकी जिज्ञासाएं हों तो आप प्रश्न करें, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और हम लोग प्रयास करेंगे आपकी शंकाओं को आपकी भाषा में समाधान करने का। तो
इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो, फेसबुक के माध्यम से कर सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो, तो किस रूप से हम तुम्हारा सहयोग ले सकते हो? तुम पढ़ाई करना है, इसलिए हम तुम्हें ज़्यादा सामाजिक कार्यों में नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन किस रूप से तुम्हारी टीम या तुम्हारे परिवार के लोग इस यज्ञ में किस रूप से आहुति डाल सकते हो? हमें फंड की आहुति नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, दुड्डू इल्ला। अब यहाँ तो कन्नड़ वाला है नहीं कुछ अर्थव आए थे, अर्थव आए थे, नहीं तुम तो हिंदी वाले ये कन्नड़ वालों के लिए अर्थ आए थे। हाँ, तो माने समझ में आया तुम्हारे किस रूप से तुम इतना बड़ा तुम्हें सम्मान मम्मी पापा ने दिलाया, या तुम्हें समाज ने इतना मंच दिया, अब तुम समाज के लिए, धर्म के लिए, हमारे लिए क्या करोगे? हमारा नमक खाया है या आगरी वाले का नमक खाया है? बाजी अगर आगे कोई हेल्प मतलब अगले साल अगर ऐसा हो तो हम भी वॉलंटियर बन के अगर कुछ एक काम निरंतर हम लोगों से जुड़ने काम कर सकते हो। एक जितने गुजरात में डॉक्टर्स, प्रोफेसर, सीए, इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, इनकी हम लोग डायरेक्टरी बना रहे हैं, डायरेक्टरी बनी है, इन सब के संपर्क रह सकते हो। हमें वर्ष में छुट्टी के दिनों में टाइम दे के और हमारे लिए काम बताओ, हम क्या काम कर सकते हैं। प्रबुद्ध वर्ग में है, देश में है, विदेश में बहुत तरह के काम हैं। हम लोगों तो बहुत तरह की योजना ले रखी है। हम 200 देशों में से एक व्यक्ति का चयन करते हैं जो विदेशों में जैन धर्म पे जैनित्व लोग काम करते, $2500 का अवार्ड देते हम लोग। एक अवार्ड देते 2 लाख का, विदेश में जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको अवार्ड देते हैं। 5 अवार्ड हम लोग भारत में देते हैं, 51,000 का अवार्ड है, वो 2 लाख का है। एक अवार्ड देते हैं एक पुस्तक लिखने पर जो मौलिक कृति होती है, तो उस पर एक अवार्ड देती 2 लाख रुपए का। और भी बहुत तरह की रूपरेखा है। तो तुम युवाओं में, स्टूडेंट्स में किस तरह से इस आवाज़ को बुलंद बना सकते हो? तरीके बहुत हैं, आजकल तो मीडिया का बहुत युग है, कैसे कर सकते हो बताओ? जैसे अगर आपका कोई कार्यक्रम हो तो जगह मतलब होल्डिंग भी हम प्रचार भी कर सकते हैं, हमारे आसपास के जहाँ मंदिर हो वहाँ पे ऐप है, हमारे नाम से ऐप है, ऐप से मिल सकती हैं चीज़ें। यूट्यूब है, उस पर भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यूट्यूब से निकाल के तुम जन सामान तक पहुंचा सकते हो। धर्म की बात को, अहिंसा की बात को, जो जैनेतर लोग मांसाहारी हैं, जो जैनेतर लोग विलासी हैं, उन लोगों को हम किस तरह से सदाचारी बना सकते हैं। तो नेट पर बहुत तरह से एक से अच्छी चीज़ें, लोगों ने अच्छी चीज़ तो देखते नहीं हैं लोग, तो हम इन चीज़ों को युवा पीढ़ी को, जो अच्छी सोच वाले स्टूडेंट हैं, अच्छी सोच वाले जैनित्व लोग हैं, हम अपनी इन चीज़ों को नेट से निकाल के और उन तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं।